नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत आर्मी स्टडी के इस दमदार एप्लीकेशन में। आ जाओ मेरे भाई फटाफट। हम पढ़ रहे हैं कोशिका वाला चैप्टर। और कोशिका की कल हमने कुछ बेसिक बातें करी थी जी, है ना। और आज अपन आगे की बात करने वाले हैं। तो आ जाओ एक बार फटाफट से। टॉपिक थोड़ा सा ये बड़ा भी है, इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन को हम अलग पढ़ेंगे जी। ओके। चलो, आज अपन दोस्तों दो तीन बातें तो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे हम, अभी मैं आपको कुछ एक बार बेसिक ही बता देता हूं, फिर मैं आपको पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर भी पढ़ेंगे हम। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको कुछ तथ्य लिखाता हूं। जैसे सजीव जगत की यहां से दोस्तों अपन को तीन सवाल पूछेगा। सजीव जगत की तीन सवाल यहां से बनने वाले हैं। और वो तीन सवाल क्या हैं? एक तो ये बनेगा, सजीव जगत की सबसे बड़ी व भारी कोशिका। दुनिया की सबसे बड़ी और भारी कोशिका का क्या नाम है? एक तो ये, एक आएगा दुनिया की या सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका। और एक आएगा सबसे लंबी कोशिका। ये तो आएगा सजीव जगत में। यही चीज अगर मानव शरीर में पूछता, केवल अपनी बॉडी के बारे में ही पूछेगा, तब देखो सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी जनन कोशिका, सबसे बड़ी जनन कोशिका। लो जी, ये हमारे सामने 6 सवाल तैयार है जी। एक तो पूछ रहा है दुनिया में सबसे बड़ी, छोटी, लंबी, और एक केवल मानव शरीर में छोटी बड़ी की बात कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी और भारी कोशिका है, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। लगभग 1.5 kg का अंडा होता है जी ये।
शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया की सबसे बड़ी सेल है। अगर सबसे छोटी की बात करें तो फिर माइकोप्लाज्मा आ जाएगा। वैसे पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे लंबी आ जाएगी, वो आएगी तंत्रिका कोशिका। मानव की तंत्रिका कोशिका है ये, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? न्यूरॉन कहते हैं हम इसको। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी छोटी है। अगर मानव शरीर में पूछेगा कि सबसे छोटी, तो वो आरबीसी है। और यहां देखो, छोटी जनन पूछ रहा है या बड़ी जनन। जनन में आपको ध्यान रखना है, जनन वाली ही बताना है। सबसे छोटी जनन कोशिका शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, और सबसे बड़ी वाली होती है उसको अंडाणु बोलते हैं। ये इन 3 सवालों का जवाब आ जाएगा। अब पढ़ो एक बार इसको। पढ़ो एक बार इसको। ठीक है, ये तो हो गया। चले आगे, चलो जी। मानव शरीर में कोशिका नहीं पाई जाती क्या? मानव शरीर में कोशिका कैसे नहीं है? अब देखो, हम बात करेंगे। एक तो कोशिका, पहले झिल्ली की बात करें, है ना, सेल मेम्ब्रेन की बात करें। कोशिका झिल्ली, जिसको कोशिका कला भी कहा जाता है।
इसको कोशिका कला भी बोलते हैं। कोशिका झिल्ली को कोशिका कला भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कोशिका कला। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका कला, ये एक ही है, दोनों ध्यान रखना। कोशिका झिल्ली या कोशिका कला दोनों एक ही शब्द है, पहली चीज तो ध्यान रखना। सबसे पहला आएगा कि इसकी खोज किसने की, इसकी डिस्कवरी किसने की। वो है सी क्रेमर। वह नेगली। सी क्रैमर और नेगली नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने दोस्तों कोशिका झिल्ली या कोशिका कला की खोज की थी। दोस्तों ये जो है ना, जीवित होती है, और जो जीवित होती है ना, वो अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य को आप चयनित पारगम्य भी कह सकते हो। अर्ध पारगम्य को आप चयनित पारगम्य भी कह सकते हो, क्योंकि चयन करके और उसके बाद में वो पार होने देती है। तो अर्ध का मतलब सेमी परमेबल, पारगम्य को इंग्लिश में परमेबल बोलते हैं। तो जो जीवित होते हैं ना, वो सभी को पार नहीं जाने देगी, आदि चीजों को ही पार जाने देगी, इसलिए इसको अर्ध पारगम्य कहते हैं। अगला देखो, अगर हमसे ये पूछे कि ये बनती किससे है, इसका निर्माण किससे होता है, तो ये मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं इसके। इसका निर्माण होता है फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड प्रोटीन से। देखो लिपिड का मतलब होता है वसा, लिपिड का मतलब क्या होता है? वसा। तो वसा और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनती है ये। ठीक है। और कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, यह पादप व जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। में पाए जाते हैं। ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल के अंदर पाए जाते हैं। पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं पादप कोशिका की, और मैं बात करूं जंतु कोशिका की, भाई पादप कोशिका के अंदर तो कोशिका झिल्ली या कला ये दूसरा आवरण है।
जबकि जंतु कोशिका में तो पहला और आखिरी आवरण यही है, क्योंकि जंतुओं के बाहर एक ही आवरण है जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, लेकिन पादप के बाहर दो आवरण होते हैं। तो हम यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इनमें जो पहला आवरण होता है ना प्लांट में, वो पहला आवरण होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। वो होता है कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में दूसरा आवरण होता है, जबकि पहला आवरण कोशिका भित्ति होता है। ये पादप में दूसरा आवरण है, क्योंकि पादप के बाहर एक और आवरण होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं हम। जंतु में तो एक ही आवरण है, तो पहला आवरण यही है। तो ये तो हो गई दोस्तों कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। अगर इसके कार्य की बात करें कि भाई कोशिका झिल्ली या कोशिका कला का कार्य क्या है, तो इसका एक ही काम है कि जो भी सेल होती है कोशिका, उसको आकार व सुरक्षा देना, आकार व सुरक्षा प्रदान करना। उसको आकार और सुरक्षा देने का काम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये तो है कोशिका झिल्ली, जिसको कोशिका कला, इंग्लिश में आप सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो। नर्सिंग का अलग से लेना पड़ेगा भैया, नर्सिंग का इससे कैसे होगा क्लियर। विज्ञान का जनक अरस्तु है भाई। अब कौन सी विज्ञान का पूछा है वो जरूर बताएं आप। पढ़ो एक बार इसको, फिर कोशिका भित्ति की बात करते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं। अरे विज्ञान का जनक किसी एक को नहीं मान सकते ना आप। किस विज्ञान का पूछा है? गैलीलियो भी हो सकता है, अरस्तु भी हो सकता है। अब चलें, अब कोशिका भित्ति की बात करेंगे। अब सेल वॉल की बात करेंगे। कोशिका भित्ति, सेल वॉल।
कोशिका भित्ति या सेल वॉल की बात करते हैं इसमें। देखो, कोशिका भित्ति की सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसकी खोज किसने की, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो नाम आएगा रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने की थी, ये ध्यान रखना। किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। दोस्तों, कोशिका भित्ति जो है ये डेड होती है, डेड, मर्त। और जब मर्त होती है उसके हर कोई पार जा सकता है, तो ये पारगम्य होती है, परमेबल होती है, मतलब डेड सेल होती है। और जो डेड होती है उसके आर पार कोई भी जा सकता है। कोशिका के जनक कल लिखा है तो थे रॉबर्ट हुक किया। इसके अलावा देखो, कोशिका भित्ति का अगर मैं बात करूं कार्य क्या है, तो पादप में वही कार्य है। कोशिका को आकार व सुरक्षा देना। कोशिका को आकार और सुरक्षा देने का काम कोशिका भित्ति का है, सेल वॉल का है। अब दोस्तों, कोशिका भित्ति है ना, यह केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ये केवल प्लांट सेल में ही मिलेगी आपको, एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। तो हम ये लिख सकते हैं, यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ये केवल प्लांट सेल में होती है। इसका निर्माण पूछ ले भाई, ये किसकी बनी हुई है, तो ये अलग अलग बनी हुई है सब में। ये सब में अलग अलग बनी हुई है, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, जैसे देखो, पादप में पूछे, शैवाल में पूछे, जीवाणु में पूछे, बैक्टीरिया में, कवक में पूछे, इन सब में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन सब में अलग अलग की बनी हुई है। एक आता है डाइटम्स। डाइटम्स भी एक प्रकार का शैवाल ही है दोस्तों। इसमें किसकी बनी हुई है? तो देखो, पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी?
सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल में सेलुलोज व पेक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन। कवक में काइटिन की बनी है। और डाइटम्स में सिलिका की बनी है। सब में अलग अलग की बनी होती है कोशिका भित्ति। सेल वॉल ये ध्यान रखना। अब देखो एक सबसे मजेदार बात क्या है, डाइटम्स एक शैवाल है और इसकी सेल वॉल सिलिका की बनी है। सिलिका का मतलब होता है मिट्टी या रेत। तो ये वो ध्यान रखना शैवाल है, डाइटम्स वो शैवाल हैं, डाइटम्स शैवाल से, डाइटम्स से पानी में डूबकर हुई मृत्यु का पता लगा सकते हैं। मतलब डाइटम्स वो शैवाल है जिससे अगर कोई पानी के अंदर डूब के मरा है तो पुलिस वाले इसका पता लगा लेंगे कि वो डूबकर मरा है या किसी ने मारकर डुबा दिया है। तो अगर मान लो वो खुद डूब के मरा है तो उसके फेफड़ों के अंदर ये सिलिका के कण मिलेंगे। सिलिका का मिलने का मतलब डाइटम्स थे, ये ध्यान रखना है। तो हमसे पूछ ले किस सवाल का उपयोग पानी में डूबकर हुई मृत्यु का पता लगाने में कर सकते हैं, तो वो डाइटम्स होगा। क्या होगा? डाइटम्स। अब पढ़ो एक बार इसको। पढ़ो देखिए एक बार इसको। मोनोनिगम मर्त व पारगम्य का मतलब है भाई पेड़ के बाहर छाल होती है वो डेड होती है, आप उतार दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पेड़ को। तो जो मर्त होती है डेड होती है उसके आर पार हर कोई जा सकता है, परमेबल होती हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब चलिए बात करेंगे हम प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। पादप व जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो पढ़ेंगे। चले आगे।
तो देखो, पादप और जंतु कोशिका में अंतर को हम एक बॉक्स से समझेंगे। पहले तो मैं एक ट्रिक बता दूं इसकी। कोशिका हरी कैसे? ये वो ट्रिक है जिसमें 5 वो पॉइंट है जिनके आधार पर हम प्लांट और एनिमल सेल में अंतर कर सकते हैं। तो देखो, कौन से वो 5 पॉइंट है? एक तो कोशिका, एक है, एक री, एक के और एक से। देखो, कोशिका से आएगा कोशिका भित्ति, सेल वॉल। है से आएगा हरित लवक। री से आएगा रिक्तिका। के से आएगा केंद्रक। से आएगा सेंट्रोसोम। इसको हम हिंदी में तारक काय बोलते हैं। ये कोशिकांग है दोस्तों। तो हम इसके आधार पर पढ़ेंगे इन दोनों में अंतर, मतलब इन पॉइंटों के आधार पर अंतर करेंगे। तो अपन को इससे ये आइडिया लग जाता है कि भाई हम जब पादप और जंतु कोशिका में अंतर कर रहे हैं तो कौन से मुद्दों पर अंतर कर रहे हैं। तो वो मुद्दे हैं ये वाले। जैसे अब मैं आपको एक इसका एक बॉक्स बना के बताता हूं। इधर लिखेंगे पादप कोशिका, इधर लिखेंगे जंतु कोशिका, एनिमल सेल। ओके, चलो वो 5 पॉइंट है तो 5 बॉक्स बना लेते हैं। 5 बॉक्स बना लेते हैं। देखो, पांच देखो पॉइंट कौन से हैं। 5 पॉइंट ये वाले हैं, 1 2 3 4 5। तो कोशिका, तो उससे बना कोशिका भित्ति, सेल वॉल। है से बना हरित लवक, हरित लवक जिसको हमने इंग्लिश में बोला क्लोरोप्लास्ट। कोशिका हरी, री से बनेगा रिक्तिका। वैक्यूल्स कहते हैं रिक्तिका को, इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। कोशिका हरी के से बनेगा केंद्रक, न्यूक्लियस। से बनेगा सेंट्रोसोम। तारक का। देखो, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अपन को इन पॉइंटों के आधार पर पढ़ना है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका के अंदर उपस्थित है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर अनुपस्थित है। बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है
और कौन सा जंतु कोशिका में। सवाल कैसे आएगा, कौन सा पादप कोशिका में नहीं है, कौन सा जंतु कोशिका में नहीं है, इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। हरित लवक पादप कोशिका में प्रेजेंट है, जबकि जंतु कोशिका में अब्सेंट है। मतलब मेरा सवाल समझ गए ना, सवाल ऐसे पूछेगा, आपको चार इनमें से कोई भी उठा के दे देगा कि बताओ पादप कोशिका में कौन सा नहीं पाया जाता या जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, इस तरीके से। रिक्तिका बिल्कुल दोनों में है। रिक्तिका पादप कोशिका में बड़े आकार की बीच में है, बड़े आकार की मध्य में पाई जाती है, मतलब बीच में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटे आकार की कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य ना, कोशिका के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म जिसको बोला जाता है। केंद्रक पादप कोशिका में परिधीय होता है, जबकि यहां पर मध्य में होता है, सेंटर में होता है। मतलब पादप कोशिका में जो सेंटर होता है ना, कोशिका के बीच में केंद्रक, वो थोड़ा साइड में होता है, जो बाहर बाउंड्री बनी है उसकी तरफ होता है, जबकि जंतु कोशिका में एकदम बीचों बीच में होता है। सेंट्रोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में नहीं है। तो ये इस तरीके का सवाल जरूर पूछ लेता है, जबकि जंतु कोशिका में उपस्थित है। मतलब एकमात्र ऐसा कोशिकांग जो प्लांट सेल में नहीं है, जंतु सेल में, मतलब एनिमल सेल में है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब पढ़ो एक बार इसको, फिर आगे चलते हैं। तो यहां से तो कोई खास बड़ा सवाल नहीं, बस ये नॉर्मली ये सवाल पूछा जाएगा। ओके, तो ये है प्लांट और एनिमल सेल में अंतर। अब देखो एक स्ट्रक्चर आती है जिसका नाम है मध्य पटलिका। एक नाम आता है मध्य पटलिका। ये मध्य पटलिका क्या है जी? दोस्तों मध्य पटलिका होती है दो कोशिका भित्ति को जोड़ने वाली संरचना। दो कोशिका भित्ति को जोड़ने वाली संरचना है। दो सेल वॉल को जोड़ती है भाई, जैसे दो कोशिका भित्ति है, जैसे देखो ये ऐसे, जैसे एक कोशिका भित्ति है, एक ही है, ये दो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है। और इन दो सेल वॉल को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, ये जो बीच में ना ये वाली, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है
ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये बीच में ये वाले, इसको बोलते हैं मध्य पटलिका। ये है दोस्तों मध्य पटलिका, इसको बोला जाता है मध्य पटलिका। अब ये किसकी बनी होती है? सवाल तो अपना ये पूछ लेगा कि बताओ ये बनती किससे, इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है कैल्शियम पैक्टेट से। कैल्शियम पैक्टेट से। भाई दो सेल वॉल है, उनको आपस में जोड़ के रखती है, उस संरचना को हम बोलते हैं। और कैल्शियम पैक्टेट जो होता है ना, ये इसको दोस्तों ध्यान रखना, पादप कोशिका का सीमेंट कहा जाता है। भाई जोड़ने का काम कौन करती है? सीमेंट। तो पादप कोशिका का इसको सीमेंट के बोल नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज आपको कैल्शियम पैक्टेट में ध्यान रखनी है। एक छोटी सी संरचना है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो कोशिकांगों पे आते हैं। सेल ऑर्गन्स की बात करें तो यहां से दोस्तों एक तकड़ा सवाल बन सकता है, और अभी 2025 में एक शिफ्ट में आया भी था। देखो कोशिकांग पढ़ेंगे, कोशिका के जितने भी अंग हैं वो, और ये 3 टाइप के अंग पढ़ेंगे हम इसमें। एक तो है एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, या पहले मैं डबल मेम्ब्रेन वाले, दोहरी झिल्ली वाले। दोहरी झिल्ली वाले, एकल झिल्ली वाले, इसका मतलब अभी मैं समझाऊंगा आपको। एकल झिल्ली वाले, और एक आता है बिना झिल्ली वाले। देखो इनका मतलब समझाता हूं मैं। एकल झिल्ली वाला, देखो दोहरी झिल्ली का मतलब होता है जिन कोशिकांग पर 2 झिल्ली है, एक झिल्ली फिर एक और है बाहर, ऐसे 2 झिल्ली है। और जिन कोशिकांग पर केवल एक ही झिल्ली है, और एक वो कोशिकांग जिन पर कोई भी झिल्ली नहीं है, बिना झिल्ली वाले हैं। तो दोहरी झिल्ली में आपके एक तो नाम आता है किसका? हरित लवक। या इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कल पढ़ेंगे ये हरित लवक। और एक आ जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया। एकल झिल्ली वाले अंतःप्रदवी जालिका, जिसको ईआर बोलते हैं जी हम, शॉर्ट में ईआर बोलते हैं। ये मैं आपको कल बताऊंगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा नाम होता है।
दूसरा है गोल्जी काय, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है सूक्ष्मकाय। सूक्ष्मकाय को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज। ये चार को देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्न में से दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग तो ये बताने हैं, निम्न में से एकल झिल्ली वाले कोशिकांग ये बताने हैं, बिना झिल्ली वाले कोशिकांग कौन से हैं, तब यहां आएंगे दो नाम, एक राइबोसोम और एक आपके तारकाय। इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। तो ये पूछ सकता है दोस्तों, एक तो डायरेक्टली एकल झिल्ली वाले बताओ, डबल मेम्ब्रेन वाले बताओ, ये बताना है। तो कल अपन देखो ये दो तो लगभग पढ़ेंगे, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो कल कंप्लीट करा दूंगा। फिर परसों हम एक क्लास में ये छोटे छोटे इनको एक कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब कोशिकांग पढ़ने हैं इसके बारे में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अगले जो इसका ही पार्ट है, दूसरा टॉपिक लेंगे हम, कोशिका विभाजन, उसमें करेंगे हम। ठीक है, जय हिंद जय भारत।